ऑप्टिक्स। सुनो देखो, आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, हेल्पिंग रेज, हेल्पिंग रेज भी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, ये सारी बातें पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये रे डायग्राम तो 9 10 में बहुत किए होंगे, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या है, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक पार्ट होता है किसका, स्फीयर का, स्फीयर का पार्ट, एक ऐसा मिरर जो क्या हो, स्फीयर का पार्ट हो। यानी कि देखो, एक स्फीयर लेना है, क्या लेना है, एक स्फीयर लेना है, ये स्फीयर है, इसे कट कर लो, कट कर लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये रेड वाला, ये रेड वाला दिखेगा। अगर एक स्फीयर को कट कर लिया तो ये रेड जो हमें दिख रही है ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इसको बाहर से पॉलिश कर दो, अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन जाएगा, कनकेव मिरर। और अगर मान लो अंदर से पॉलिश कर दिया, इसका मतलब है कि हमने बाहर से पॉलिश कर रखा है, इसका मतलब है कि कहां से पॉलिश कर रखा है, अंदर से, तो ये बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम ज्यादातर यूज तो ये करते हैं, ये नहीं दिखाते, ये यूज करते हैं ना, ये कौन सा होता है, कनकेव मिरर, और ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, ये एक स्फीयर का। ठीक है, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर को कट कर देंगे, फिर जो कटा हुआ पोर्शन है उसे पॉलिश कर देंगे। अगर बाहर से पॉलिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कनकेव मिरर, और अगर अंदर से पॉलिश कर रहे हैं तो वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 3D में, मतलब 3D में ऐसा होता है जैसे मान लो एक बॉल ले लो, जो प्लास्टिक की बॉल्स आती है, खेलते हैं, उसे कट कर लो तो अंदर से कैसे दिखती है, कटोरी टाइप में दिखती है ना, तो ये वैसा ही है, वैसे ही 3D में तो ऐसे दिखेगा। अगर 3D में देखना चाहते हो तो बॉल को कट कर लो, वो जो बॉल का कटा हुआ पोर्शन होएगा ना वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और 2D में ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कनकेव मिरर होता है, अगर बाहर से पॉलिश है तो, और अंदर से पॉलिश है तो ये कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये स्फीयर है, इसमें से हमने मिरर ले लिया। ठीक है, ये ऐसे क्या ले लिया, मिरर ले लिया, तो इस स्फीयर का सेंटर, मिरर का नहीं स्फीयर का, मिरर का नहीं, यहाँ पे किसका ले रहे हैं, स्फीयर का। इस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे डिनोट करते हैं सी से। मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसमें से हम मिरर ले रहे हैं, उसका सेंटर, उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे डिनोट किससे करते हैं, सी से, सी से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है मान लो मिरर तो ले रहे हैं इसका और इसकी रेडियस की बात कर ले, मतलब इसके सेंटर की बात करें, ऐसा नहीं, जिसमें से हम मिरर ले रहे हैं उसी का सेंटर, जिस स्फीयर में से हम मिरर ले रहे हैं उसी का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं, सी से। देखो, सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is a part is called center of curvature, it is represented by C। क्लियर है यहाँ तक, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोल, पोल क्या होता है, देखो C तो हम ले रहे थे स्फीयर का, स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। लेकिन अगर पोल की बात करें तो पोल होता है मिरर का मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट। ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसे ही बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे इसे, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पोल। इट इज डिनोटेड बाय पी, पी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो सारी बातें हैं कि कौन सी चीज क्या है यहाँ पे, ये तो पता ही होनी चाहिए ना। प्रिंसिपल एक्सिस, सुन लो, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन विच passes through the pole and center of curvature। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहां से पास करती है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ठीक है, ये दिखाई नहीं देती, ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है इमेजिनरी।
इसे डिनोट नहीं करते भाई किसी से। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जॉइनिंग लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जॉइनिंग लाइन ऑफ पोल एंड कर्वेचर, मतलब कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये वाली लाइन, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो इन दोनों के बीच की लाइन है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस होता है मिड पॉइंट, किस किस के बीच का? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। पोल और सेंटर और कर्वेचर का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, इसे बोलते हैं क्या? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, ये बाकी सारी बातें 10th में पता तो होगी, है ना, बस एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होती है गैप बिटवीन P एंड F। P मतलब पोल, F मतलब फोकस, मतलब जो इन दोनों के बीच का गैप है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट एपीचियर, ये क्या होता है? सुनो देखो, ये होता है सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट रेज एंटर इज कॉल्ड एपीचियर। मतलब देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, लाइट ऐसे एंटर करेगी तो इसे बोलेंगे एपीचियर। ये सर्कुलर पाथ को बोलते हैं एपीचियर। ठीक है, जहां से एक ऐसा सर्कुलर पाथ, डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड ही सर्कुलर पाथ है, एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसमें से क्या हो? लाइट एंटर करे, उसे क्या बोलते हैं? एपीचियर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? एपीचियर। और एपीचियर हाइट किसे बोलते हैं? उसके डायमीटर को, जो डायमीटर होगा उसे क्या बोलेंगे? एपीचियर हाइट। और इसके रेडियस को, यानी कि ये रेडियस हो जाएगा, मतलब ये यहाँ तक, ये इतना, ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इसके रेडियस को बोलते हैं एपीचियर रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होता है? सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट रेज एंटर, मतलब सर्कुलर पाथ मिरर का जिसमें से क्या कर रही है? लाइट्स एंटर कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? एपीचियर बोलते हैं। हाइट बोलते हैं उसके डायमीटर को, और एपीचियर रेडियस बोलते हैं इसके रेडियस को, मतलब आर को। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जितनी सारी बातें बताई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दोबारा से सुन लो सारी बातें। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, इसे सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोल। पोल क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है मिरर का, मिरर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है पोल में से और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जॉइनिंग लाइन ऑफ पी एंड सी, यानी जॉइनिंग लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों की जॉइनिंग लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद होता है फोकस। फोकस होता है पी और सी का मिड पॉइंट। फोकस क्या होता है? पी और सी का मिड पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं? फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है गैप बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, यानी ये पी और एफ के बीच में जो लेंथ है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? फोकल लेंथ। उसके बाद एपीचियर। एपीचियर होता है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट्स एंटर। सर्कुलर पार्ट मिरर का जिसमें से लाइट क्या कर रही है? एंटर कर रही है, उसे बोलते हैं एपीचियर। इसके डायमीटर को बोलते हैं एपीचियर हाइट, और इसके रेडियस को बोलते हैं एपीचियर रेडियस। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक केस है। ठीक है, क्या है केस? सुनो देखो, केस नंबर फर्स्ट क्या है इसमें। देखो, मान लो एक इंसिडेंट रे आ रही है। क्या आ रही है? एक इंसिडेंट रे, और वो पैरेलल है किसके? कहां गया? पैरेलल है किसके? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सबको पता है क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल रेज के। तो इस केस में वो पास करती है फोकस में से। अगर ऐसे आ रही है रे तो वो पास कहां से करेगी? फोकस से करेगी।
ठीक है, ये कनकेव मिरर की बातें हैं। किसकी बातें हैं? कनकेव मिरर की। व्हेन इंसिडेंट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर दे पासेस थ्रू द फोकस, मतलब यहाँ पे कनकेव मिरर है, ये रिफ्लेक्शन करके, रिफ्लेक्ट करके इधर आएगी, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये यहाँ से फोकस में से पास होती है। किस में से पास होती है? फोकस में से। देखो कनकेव मिरर ये कन्वर्ज करवाता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करवाता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे कनकेव मिरर था। अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इस केस में ये एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो ये क्या करवा रहा है? डाइवर्ज करवा देगा, ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी, और बननी तो चाहिए थी यहाँ, लेकिन ये मतलब ये ऐसा दिखेगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई बंदा है ना, मतलब ये जाएगी ऐसे, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई बंदा है तो उसे ये दिखेगा कि यहाँ से आ रही है ये वाली, ये इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके ये ऐसे आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में तो यहाँ से आ रही है, दिखेगी यहाँ से कि फोकस से आ रही है। फोकस से तो नहीं आती, फोकस से तो नहीं आएगी, आएगी कहाँ से? यहाँ पे ही ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। तो इस केस में लगेगा ऐसे कि फोकस से आ रही है, लेकिन फोकस से नहीं आती। ठीक है, लगता है ऐसे, ऐसे इसलिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। When incident ray come parallel to principal axis, then after reflection from a convex mirror, they appear to pass through the focus. वो लगती है, मतलब दिखती है कि वो फोकस से पास हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। They appear, दिखती है, वो रियल में नहीं होता। अब यहाँ पे खड़े हो तो ऐसा ही लगेगा यार यहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है ना। तो ऐसा नहीं होता। कनकेव में तो ऐसा ही होता है कि फोकस से ही जाएगी, दे पासिस थ्रू द फोकस। लेकिन इसमें क्या होता है? दे अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। इसमें कनकेव मिरर की बात करें तो इस केस में तो ये फोकस से ही पास होती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ये फोकस से पास नहीं होती। ये लगता है कि फोकस से आ रही है, लेकिन ये फोकस से नहीं आती। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लग गया ना, तो ऐसी चली जाएगी। डन है? ठीक है, केस फर्स्ट हो गया। देखो अब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो आ रही है कहां से? फोकस से आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये जब रिफ्लेक्ट कर देगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब अगर मान लो फोकस से आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर मान लो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है ना। अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे तो वो फोकस से पास होती है कनकेव मिरर में, और अगर फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, कनकेव मिरर में दो ही केस किए अभी तक। केस नंबर फर्स्ट में क्या था कि अगर मान लो इंसिडेंट रे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। इंसिडेंट रे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में वो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। लेकिन अगर मान लो फोकस से आ रही है इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्शन करने के बाद पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये यही दिखा रखा है कि ये फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे गई, कैसे गई? पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, when an incident ray passing through the focus of a concave mirror, then after reflection light ray become parallel to the principal axis. अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती हुई आ रही है, कनकेव मिरर की केस में बात कर रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स में क्या होता है? देखो हाँ, लाइट रे ऐसे डाल दी कि फोकस पे जाए, ऐसे डाल दी ना ये फोकस पे जाए, लेकिन बीच में क्या है हमारे पास? कन्वेक्स मिरर है, ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज देगा। ये कन्वर्ज करवाता है, ये डाइवर्ज करवाता है, यहाँ पे ये डाइवर्ज करवा देगा इसे। तो ऐसे जाएगी, मतलब हमने डाली तो फोकस पे थी, वो गई नहीं। इसमें तो पास हो रही है फोकस से, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगी, ये डाइवर्ज करवा रहा है, तो इसमें तो नहीं जाएगी ना। तो इसमें ये इस तरीके से जाएगी कि ये इसमें हमने डाल ली फोकस पे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? ये भी पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। व्हेन एन इंसिडेंट रे फेल ऑन द कन्वेक्स मिरर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोकस, मतलब हमने डाल दी क्या? इंसिडेंट रे डाल दी टुवर्ड्स फोकस, मतलब फोकस की तरफ, लेकिन फोकस तक तो जाएगी नहीं। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी? लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दो केस देख लेना। अच्छा, इसका कनकेव उसमें क्या था, केस नंबर फर्स्ट में कनकेव क्या था कि ये कहाँ से आ रही है, ये पैरेलल आ रही है और ये फोकस ऐसा जब वापस जाएगी तो ये लगेगा ये फोकस से जा रही है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी इंसिडेंट रे, इसमें क्या है कि फोकस से फोकस की तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, फोकस की तरफ डाल रहे हैं, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दो केस। थर्ड केस, थर्ड सुनो, देखो, अगर इंसिडेंट रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब इसके मिरर के साथ क्या कर रही है, 90 एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है यानी इसके। तो इस केस में ये रिट्रेस हो जाती है, क्या होती है, ये रिट्रेस हो जाएगी बैक इट्स पाथ, मतलब जैसे आई थी वैसे वापस चली जाएगी। इस पाथ से आ रही है तो इसी पाथ से वापस चली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो अगर इंसिडेंट रे हम कहां से पास करवा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, तो इस केस में जो जैसे आई थी वो वैसे वापस चली जाएगी। सुनो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे ही वापस चली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती हुई आ रही है तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इस केस में जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। व्हेन एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस बैक इट्स पाथ, सेम जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी अपनी उसी पाथ पे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखो, ऐसे आई वापस ऐसे चली जाएगी, ऐसे आई यहां तक आई, ठीक है, फिर यहां से वापस ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये तो डाइवर्स करवाएगा, ये तो इधर जाने नहीं देगा, है ना। डाल दी हमने फोकस की तरफ, सॉरी, डाल दी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही है, जैसे इस पे डाली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, इस पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही डाली है, लेकिन बीच में क्या आ गया, कन्वेक्स मिरर आ गया। क्या आ गया बीच में, कन्वेक्स मिरर, जो कि इसे यहां तक नहीं जाने देगा, वापस ऐसे चली जाएगी। व्हेन एन इंसिडेंट रे फेल ऑन अ कन्वेक्स मिरर पॉइंटिंग टुवर्ड, मतलब इसे पॉइंट करके कन्वेक्स मिरर के केस में पॉइंट करके किसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करके अगर ऐसे डाल ले रहे, तो इस केस में क्या होगी, ये वापस चली जाएगी। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस बैक इन इट्स पाथ, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। ठीक है, जहां तक क्लियर है। तो तीन केस समझ में आ रही है, तीनों याद करने हैं, एक क्वेश्चन में यूज होगा तीनों का इकट्ठा। ठीक है, केस फोर्थ सुनो, देखो इसमें क्या है, हमने ये इंसिडेंट रे डाल रहे किस पे, पोल पे, किस पे, पोल पे। ठीक है, पोल पे अगर इसे डाला ना, देखो मान लो इससे थीटा एंगल बन जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल हो जाएगा। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जाएगी तो ये भी थीटा एंगल पे ही जाएगी, मतलब ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब ये जब ये ऐसा हो जाएगा तो इस केस में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह। नॉर्मल की तरह कैसे करेगी, सुनो, देखो ये क्या होता है, इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे गई, ये आई ये गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है, थीटा थीटा है। तो इस केस में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये कैसे बिहेव करती है, नॉर्मल की तरह। कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह करेगी। ये इंसिडेंट रे आ रही है पोल पे, किस पे आ रही है, पोल पे। देखो व्हेन एन इंसिडेंट रे इज मेड टू फॉल ऑन पोल, किस पे फेल कर रहे हैं हम, ये पोल पे कर रहे हैं, तो ये इसके साथ क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये जाने वाली रे है ये भी क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये आने वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम है, तो इस केस में जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये बिहेव करेगी नॉर्मल की तरह, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, थीटा है। तो इस केस में दोनों थीटा थीटा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। व्हेन एन इंसिडेंट रे इज मेड टू फॉल ऑन अ पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर देन इट reflect in such a way that principal axis behave like normal। ठीक है, ये कनकेव मिरर वो कन्वेक्स में देखे तो सेम ही है वैसे तो दोनों, नहीं अलग है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, सेम ही होगा, दोनों में सेम ही है। ठीक है, इसमें भी ये ऐसे ही बिहेव करेगी एज लाइक अ नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों सेम है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 5। सुनो देखो, अगर मान लो इंसिडेंट रेज आ रही है, क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसके पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। 6-7 आ रही है, वो 6-7 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। दोबारा से सुन लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल में है। जैसे ये आ रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है, प्रिंसिपल रे के पैरेलल में नहीं है। तो इस केस में ये रिफ्लेक्शन करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे मीट करती है, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे मिलती है जो कि लाई करता है फोकल प्लेन में, जो लाई कहाँ करता है, फोकल प्लेन पे लाई करता है। दोबारा से डेफिनेशन सुन लो एक बार। बहुत सारी इंसिडेंट रेज आ रही है, क्या आ रही है, बहुत सारी इंसिडेंट रेज आ रही है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट करती है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट है वो लाई करता है एक फोकल प्लेन पे। अभी फोकल प्लेन क्या है, फोकल प्लेन ये एक इमेजिनरी होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो क्या होता है, फोकस में से पास होता है। फोकल प्लेन के बारे में बता रहा हूं मैं, एक ये इमेजिनरी प्लेन होता है जो फोकस से पास होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो, when incident ray comes parallel to each other but not parallel to principal axis, then after reflection they meet a point lying at focal plane, focal plane and imaginary plane which passes through the focus and perpendicular to principal axis। अगर इंसिडेंट रेज आ रही है जो क्या एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ऐसे पॉइंट पे मीट करती है जो किस में लाई कर रहा है, एक फोकल प्लेन में लाई कर रहा है। फोकल प्लेन यहाँ पे होती है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होती है जो कहाँ से पास होती है, फोकस में से पास होती है, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, केस नंबर 5 क्लियर है। ओके, सांस ले लूं यार मैं भी थोड़ा, बड़े आगे। ब्रह्मास्त्र इन कनकेव मिरर्स। देखो, सबसे पहले तो ये कि ये किसी बुक में नहीं है, ये खुद से बनाया है। ठीक है, ये नाम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, और अगर ये समझ में आ गया ना तो 85 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे देखते ही, नोटबुक पेन की नीड ही नहीं होगी। तो ये एक ब्रह्मास्त्र इन कनकेव मिरर्स है, एक ब्रह्मास्त्र इन कन्वेक्स मिरर है, इसके बहुत सारे केसेस हैं, तो हम केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र इन कनकेव मिरर का केस नंबर 1 स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सुनो देखो, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि इमेज, सुनो देखो क्या क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां से कहां जाएगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी, बिगर होगी, लार्जर होगी, क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब 6 बातें तो पूछ ही सकता है, मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, ठीक है, डिस्टेंस पूछ सकता है, किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इमेज का या ऑब्जेक्ट का, ये सब बातें पूछ सकता है। और सबसे मेन यही है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी, तो इस केस में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले केस नंबर 1 करते हैं। केस नंबर 1 क्या है, सुनो देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इन्फिनिटी से 2f तक, कहां से कहां आया है, इन्फिनिटी से
2f तक। ठीक है, तो इस केस में देखो इसने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2f। इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, 2f आ रहा है। तो इस केस में इमेज कहाँ से कहाँ आएगी या फिर कहाँ से कहाँ जाएगी, कुछ भी बोल लो। तो इस केस में इमेज जो जाएगी, इमेज जाती है इसमें f से, मतलब f बोलते हैं तो f बिल्कुल f पे नहीं लेते, f से बिल्कुल मतलब f के पास लेते हैं। तो ये इमेज जो जाएगी वो जाएगी f से 2f। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से 2f तक तो उसकी इमेज आएगी f से 2f तक। इमेज क्या हो जाएगी उसकी, f से 2f मूव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी टू 2f तो इमेज मूव करेगी f टू 2f। ठीक है, कहां से कहां करेगी इमेज, f टू 2f। इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि ये मिरर की अगर इस तरह बनती है तो रियल होती है, मिरर के उस तरह बनेगी तो वर्चुअल होगी। मिरर के इस तरह बनेगी तो क्या होगी, रियल होगी, और मिरर के उस तरह बनेगी तो वर्चुअल होगी। इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के इस तरह बन रही है, तो ये कौन सी होगी, रियल, रियल होगी। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ही है, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रही है, मतलब ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टेड है। क्या ये इन्वर्टेड है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी टू 2f मूव कर रहा है तो इस केस में इमेज मूव करती है f टू 2f, रियल होती है और क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर इन साइज। देखो ये इतना है, 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 मतलब जो इसकी साइज होएगा, इमेज का जो साइज होएगा वो स्मॉलर होएगा। क्या होगा, स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर। ठीक है, ये सारे केस है, ये केस का नाम है, ये केस फर्स्ट मान लो चाहे। इस केस का नाम है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी टू 2f, तब ये सारी कंडीशन है 6 की 6। ठीक है, क्या होगी, स्मॉलर इन साइज। m क्या होगा, लेस देन 1 होगा। m क्या होगा, लेस देन 1 होगा। m का मतलब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है hi/h, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट बाय, नहीं, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इस केस में हाइट किसकी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की है, मतलब ये ज्यादा है तो m तो कम ही आएगा, m कम आ रहा है 1 से। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, होता है v/u। वैसे ये माइनस का साइन होता है फॉर्मूले में तो, लेकिन हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मोड लेते हैं ना इसका, मॉड्यूलस। तो इस केस में माइनस साइन नहीं देखते। तो v भी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v की ज्यादा है, v की इमेज की थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब है इमेज का डिस्टेंस, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ज्यादा किसका है, ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से कहां आ रहा है, इन्फिनिटी से 2f। तो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। ये इमेज तो f से 2f आ रही है और ये इन्फिनिटी से 2f आ रहा है, यानी बहुत दूर से कहां आ रहा है, 2f पे आ रहा है। तो इस केस में क्या है, u ज्यादा है, u ज्यादा तो m क्या होगा, ये नीचे वाला बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी कि m क्या है, 1 से छोटा है। अगर इसके मॉड्यूलस की बात करें, m की मैग्निफिकेशन के मॉड्यूलस की बात करें तो इस केस में ये क्या आएगा, लेस देन 1। और अगर इसकी भी बात करें, मान लो हाइट की बात करें, इस फॉर्मूले से देखें तो भी ऑब्जेक्ट की हाइट तो क्या है, ज्यादा ही, ऑब्जेक्ट की हाइट तो इमेज की हाइट से ज्यादा ही है। तो इस केस में ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब m क्या है, लेस देन 1 है। तो मैग्निफिकेशन का मोड क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और vi लेस देन vo से होती है, मतलब जो इमेज, ये वही बात है ना, इमेज का डिस्टेंस कम होता है किससे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से 2f आ रहा है। ये 6 बातें थी, जब ऑब्जेक्ट कहां से कहा रहा है, इन्फिनिटी से 2f आ रहा है, तो ये 6 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 6 बातें, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f आ रहा है तो उस केस में इमेज आएगी f टू 2f, यानी इमेज मूव करेगी f टू 2f, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन का मोड क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और vi भी लेस देन होगी किससे, vo से। ठीक है, ये 6 बातें पता होनी चाहिए इस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव करे इन्फिनिटी टू 2f। ठीक है, ये था केस नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, रे डायग्राम।
सुनो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट इंफिनिटी। एक ऑब्जेक्ट है किसके सामने रखा हुआ है? कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। कहाँ पे? इंफिनिटी पे। कहाँ पे? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो इस केस में ये आएगी, ये जो इंसिडेंट रे आएगी ये कहां से पास होगी? ये पैरेलल आएगी ना, क्योंकि ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। तो इस केस में ये ऐसे आएगी। तो ये कहां से पास होती है? हमेशा ही फोकस से पास होती है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इस केस में ये हेल्पिंग रे है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस केस में ये जो आती है, ये किस पे आती है? फोकस पे। फोकस से पास होती है। ये भी आ रही है, ये भी फोकस से पास होगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अगर ये केस है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट इंफिनिटी, तो इस केस में इमेज जो बनती है वो बनती है फोकस पे। कहाँ बनती है? फोकस पे। ये रे डायग्राम है, सब्जेक्टिव में फिर भी आ जाता है कि रे डायग्राम कैसा बनेगा। अगर ये केस है कि ये क्या है, एक कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसके सामने। तो इस केस में रे डायग्राम बना के बताओ, और इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब बातें बताओ। तो ये सब्जेक्टिव में आता है। तो इसका रे डायग्राम ऐसे बनता है, इन्फिनिटी से ऐसे आएगी और ये ऐसे फोकस में से पास होगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो इमेज विल बी एट फोकस। फोकस पे बनती है, रियल बनेगी, क्योंकि ये मिरर से क्या है? इस तरफ है। मिरर से इस तरफ है, मिरर से इस तरफ है, तो इसका मतलब है रियल है। अगर इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, इस तरफ है तो मिरर के ये क्या है? रियल है, और इस तरफ है तो ये क्या है? वर्चुअल है। उसके बाद इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी कि ऑब्जेक्ट वहां है, इमेज ऐसी बनेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज ऐसी बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इमेज ऐसी बनेगी। तो ये कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। ओके, उसके बाद पॉइंट साइज, पॉइंट साइज ही बनेगी, क्योंकि दिख ही रहा है पॉइंट साइज ये, तो पॉइंट साइज बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। An object is placed in front of a concave mirror beyond 2f, मतलब 2f से पहले सॉरी 2f इधर है ना, 2f से यहाँ पे बियॉन्ड 2f रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में एक जो आएगी इंसिडेंट रे, ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है, और एक जो आती है वो फोकस से पास होती है। तो ये प्रिंसिपल रे के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में है, ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास हो रही है वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी। ये बातें हमें पता है ना, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कोई भी रे, मान लो इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जा रही है? पैरेलल में जा रही है। तो इस केस में कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। और अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी आगे जाके? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में जो ये यहाँ पे इसके पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल थी, ये यहाँ आ गई। ठीक है, और जो फोकस से पास होके फिर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ आ गई। मतलब जो मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो इस केस में इमेज यहाँ बनेगी। जो ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मिलेंगे, मीट करेंगे, उसके वहां पे उस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये केस है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर बियॉन्ड 2f, तो उस केस में इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f, मतलब f और 2f के बीच में बनती है। इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे होगी, इन्वर्टेड होगी। और कौन सी होगी? रियल होगी। क्यों होगी रियल? क्योंकि इसके इस तरफ है, तो इसलिए क्या होगी? रियल होगी। और स्मॉलर इन साइज, ये इमेज है, स्मॉलर इन साइज है। पॉइंट साइज तो ये होती है, स्मॉलर इन साइज ये मान सकते हैं हम, ये मान सकते हैं स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये स्मॉल ही है, वैसे तो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। इन्फिनिटी होती तो उसे मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ये अभी तो स्मॉलर इन साइज ही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट 2f। पहले हमने रखा था, कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। फिर रखा बियॉन्ड 2f, अब रख दिया 2f पे। पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, उसके बाद था बियॉन्ड 2f, यानी 2f से पहले, अब रख दिया 2f पे। कहाँ रख दिया? 2f पे। तो इस केस में देखो, एक तो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कर दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास होगी।
यहाँ आ गई, ठीक है। एक क्या कर दी, फोकस में से पास करवा दी। तो कोई भी रे अगर फोकस में से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इमेजिनरी होती है वैसे तो ये। देखो पहले हम क्या करवाएंगे, जो हमने दो केस किए थे स्टार्टिंग में ही बिल्कुल, कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइन पैरेलल है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन ये वाली पैरेलल है, तो इस केस में ये कहां से पास होगी, फोकस में से, ठीक है। अगर फोकस में से कोई पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये फोकस वाली तो यहाँ आ गई और ये पैरेलल वाली ये भी आ गई, ये यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पे बनेगी, इमेज भी 2f पे ही बनेगी। क्लियर है यहाँ तक, जहां पे ये दोनों लाइन मीट करें, मिल जाए, एक ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट पे ही मिलेगी, और ये इसे आगे करेंगे तो ये आगे ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी, ये एक पॉइंट पे ही मिलती है, इस पॉइंट पे ही इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इस पॉइंट पे ही इमेज बनेगी। तो इस केस में अगर मान लो कनकेव मिरर है, उसके सामने 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज जो बनेगी वो भी 2f पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे ही बनेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, इमेज ऐसे है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसे, ये ऐसे बनेगी, इन्वर्टेड होगी। और क्या होगी, इससे इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है, रियल है, 2f में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। और क्या होगी, सेम इन साइज। देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, यानी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, या फिर सेम साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज ही है, ठीक है। तो अगर कनकेव मिरर के सामने 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में इमेज जो बनती है वो 2f पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी एंड सेम इन साइज बनेगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड केस सुन लो। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, इन्फिनिटी टू 2f, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू 2f, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। तो इस केस में इमेज कैसे मूव कर रही थी, f टू 2f, ये ऑब्जेक्ट और इमेज, फिर इमेज कैसे कर रही थी, f टू 2f, ऐसा था। इस बार चेंज कर दिया, इस बार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है f 2f टू f। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अब 2f से f। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो मूव करेगी 2f से इंफिनिटी। कैसे मूव करेगी, 2f से इंफिनिटी मूव करेगी। यस, पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f मूव कर रहा था और इमेज f से 2f मूव कर रही थी, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा 2f से f। ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव करेगा, 2f से f, और जो इमेज है वो मूव करेगी 2f से इंफिनिटी, ठीक है। कहां से कहां मूव करेगी इमेज, 2f से इंफिनिटी। तो इस केस में अगर मान लो केस सेकंड ये है हमारा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2f से f, 2f से f मूव कर रहा है, तो इस केस में जो इमेज मूव करेगी वो करेगी 2f से इंफिनिटी। कहां से कहां करेगी, 2f से इंफिनिटी मूव करेगी और रियल बनेगी इससे इस तरफ ही है। तो ये f से पीछे पीछे मूव कर रही है ना, अगर ऑब्जेक्ट f से पीछे पीछे मूव कर रहा है, चाहे वो बियॉन्ड 2f हो, 2f मतलब इन्फिनिटी से 2f आए या 2f से f जाए या f से 2f जाए, कैसे भी जाए तो वो रियली बनेगी। लेकिन जैसे ही f से आगे चला जाएगा ना तो इस केस में ये इन्वर्टेड बन जाएगी, क्योंकि इमेज इस तरह बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे केस में भी हम पढ़ेंगे। अभी ये f से जैसे ही आगे जाएगा ना तो इमेज इस तरह बननी स्टार्ट हो जाएगी, सारी इमेज इस तरफ आ जाएगी, उसे इन्वर्टेड बोलेंगे। अभी तक इस तरह बन रही है तो इसे क्या बोल रहे हैं, रियल बोल रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड ये ऐसी है और इमेज इसकी ऐसी है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसी है, तो इन्वर्टेड है। ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर इन साइज तो है ही, ये इतनी है, ये इतनी है, तो ग्रेटर इन साइज तो है ही, दिख ही रहा है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये क्या होगा, बड़ा हुआ इस बार बड़ा क्यों है, क्योंकि देखो इमेज इस ये होता है
इमेज डिस्टेंस इमेज का, और ये ऑब्जेक्ट का होता है, ये ऑब्जेक्ट का होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इस केस में इस बार इमेज का ज्यादा है, इमेज का क्या है ज्यादा, इमेज का ज्यादा यानी एम भी ज्यादा है। तो इस केस में अगर एम का मोड की बात करें, मॉड्यूलस की बात करें, तो ये एम से 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी, 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी इस बार। क्यों? क्योंकि इमेज का डिस्टेंस क्या है ज्यादा है, या फिर एच आई बाई एच ओ भी करें तो भी हाइट किसकी ज्यादा है इमेज की ज्यादा है। तो इमेज की ज्यादा है, ये क्या हो गया रुक जाओ, चलो इमेज की ज्यादा है ना, तो इस केस में m क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और vi क्या है ज्यादा ही है vo से, मतलब इमेज का जो ऑब्जेक्ट है, इमेज का जो ऑब्जेक्ट है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है ज्यादा है किसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। तो इस केस में vi क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारे बातें थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव करे, 2f से f मूव करता है, तो ये सारी बातें होती है। कौन कौन सी बातें होती है? अगर ऑब्जेक्ट 2f से f मूव कर रहा है तो इस केस में जो इमेज मूव करेगी वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, 2f से इंफिनिटी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ग्रेटर इन साइज होगी। m का अगर मॉडुलस देखें, मतलब मैग्निफिकेशन का अगर मॉडुलस की बात करें तो ये क्या होगा 1 से ज्यादा होगा, और v1 vo से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is placed between f and 2f of a concave mirror. देखो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ये रख दिया बिटवीन f एंड 2f, यानी f और 2f के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक लाइन कहाँ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी फोकस में से। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद एक कहाँ जाएगी फोकस में से जाएगी, फोकस में से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो जाएगी ये पैरेलल हो जाएगी किसके होगी पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में देखो ये फोकस वाली तो यहाँ आ गई, और जब मतलब इसको आगे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ तक आएगी, और इसको करेंगे तो ये यहाँ तक आके ये यहाँ पे मीट हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये मिल रही है। देखो सुनो दोबारा से, ऑब्जेक्ट था फोकस और 2f के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ का है f और 2f के बीच में, तो एक लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है तो इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी फोकस में से पास करेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहां से करेगी रे फोकस से पास करवाएंगे, दूसरी रे फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी। क्लियर है? तो अगर मान लो ऐसा केस है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ कनकेव मिरर, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड 2f बनेगी, यानी बियॉन्ड 2f से पहले। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बन रही है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये इस तरफ है, ये इसका एरो ऐसे है और इमेज का एरो ऐसे है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। और रियल बनेगी क्योंकि ये क्या है मिरर है, मिरर से इस तरफ है यानी रियल ही है। और क्या बनेगी लार्ज इन साइज, ये लार्ज ही है ना, ऑब्जेक्ट का इतना है और इमेज का इतना है, ऑब्जेक्ट से तो लार्ज ही है, तो लार्ज इन साइज। ठीक है, देखो सबसे पहले जो रे आएगी ना, जो ये ऑब्जेक्ट वाली रे है, जो ये हेल्पिंग रे मान लो, ये सबसे पहले हमें क्या करनी है, दो तरीके से जाएगी। सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस में से पास होती है। दूसरी जाएगी फोकस में से पास होती हुई, फोकस में से पास होती हुई जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो हमने जो अभी तक सारे केस किए उसमें हम क्या कर रहे थे, दो रेस ऑब्जेक्ट में से दो रेस जा रही थी, एक कहाँ जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास होती है, एक जाती है फोकस में से जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। यही कर रहे हैं, और फिर देख लो इन दोनों का मीट कहाँ हो रहा है, मिलन कहाँ हो रहा है। ठीक है, मेल मिलाप कहाँ हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी इमेज बन जाएगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। An object is placed near f toward 2f of a concave mirror, यानी मतलब इस तरफ, ये नियर f, ये फोकस पे नहीं रखते कभी भी, फोकस के नियर रखते हैं, मतलब यहाँ रख लो यहाँ रख लो, यही बात है, फोकस के नियर रखते हैं। और टूवर्ड कहाँ रखना है 2f, मतलब इस तरफ रखना है, उस तरफ नहीं रखना, इसके इस तरफ रखना है। तो इस केस में देखो यहाँ पे रखेंगे तो इस केस में क्या होगा, दो ही जाएगी भाई, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास होगी फोकस में से पास होगी, तो ये फोकस में से पास हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? फिर दूसरी कहाँ जाएगी फोकस में से पास होती जाएगी,
देखो फोकस में से तो पास हो ही नहीं सकती, तो इस केस में ये अगर देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पैरेलल जा रही है नहीं जा रही, पैरेलल जा रही है भेज देते हैं, फिर देखते हैं कि फोकस में से पास हो रही है क्या। अब यहाँ पे फोकस में से पास नहीं कर सकते क्योंकि फोकस पे तो रख रखा है ना। देखो ऑब्जेक्ट प्लेस नियर एफ, मतलब नियर एफ के ऊपर या नियर एफ एक ही बात है, तो ये तो इसके ऊपर रख दिया, तो ये तो इसके अंदर से तो जा ही नहीं सकती, उसके बाद कहां से जाएगी, पी से, पोल से, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, अभी यहां से जाएगी। जो हमने पहले केस किए उसमें हम दो रेस करवा रहे थे, एक तो पैरेलल जा रही थी, पहली तो पैरेलल लेके जा रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी पास करवा रहे थे फोकस में से। अब फोकस में से यहाँ पे पास ही नहीं हो सकती, अगर पास नहीं हो सकती तो हम फिर नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास है कि हम ये करवाएंगे पोल से टच, कहाँ करवाएंगे, पोल से टच, फिर ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये ऐसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होता है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, उसके बाद फोकस में से, अगर फोकस में से नहीं जा रही तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पोल पे टच करवाएं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसा चल जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगी। तो इस केस में देखो ये ऐसे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ऐसे जाती रहेगी ना ये। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, क्योंकि इस केस में ये हमने नियर एफ ऑब्जेक्ट रखा, इसमें से एक रे तो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रही है, फोकस में से, दूसरी रे हम फोकस में से पास नहीं करवा सकते, तो इसलिए हमने मिड पॉइंट पे टच करवाई। आफ्टर रिफ्लेक्शन मिड पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे गई, तो ये दोनों क्या है, स्लाइटली कन्वर्जिंग है। स्लाइटली कन्वर्जिंग का मतलब है कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो अगर मान लो ये केस है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर एफ टुवर्ड्स टू एफ ऑफ अ कनकेव मिरर, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो एट इन्फिनिटी पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, एंड वेरी लार्ज इन साइज, क्योंकि वेरी लार्ज इन साइज बनेगी ना, ऑब्जेक्ट तो इतना ही है, ये इतना तो इसी क्रॉस कर दिया, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो ये बहुत लार्ज बनेगी, हमें नहीं पता कितनी लार्ज बनेगी, क्योंकि हमें तो इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, कितना दूर, तो इमेज भी बहुत लार्ज बनेगी, ठीक है, इमेज बहुत लार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इस तरफ है, इन्वर्टेड बनेगी, ये इस तरफ है, इस तरफ इन्वर्टेड बनेगी, और वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब केस थर्ड सुन लो। देखो केस फर्स्ट में तो क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से 2f आ रहा है, केस सेकंड में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से f आ रहा है। अब केस थर्ड में है कि ये f से कहां जा रहा है, p जा रहा है, f से कहां जा रहा है, p जा रहा है, यानी फोकस से कहां जा रहा है, पोल पे जा रहा है, मूव कहां से कहां कर रहा है, f से p मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस केस में इमेज कैसे मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, मैंने बताया था, देखो अगर फोकस से पहले पहले है, यानी कि इन्फिनिटी से 2f आ रहा है या फिर 2f से f आ रहा है, तो इस केस में इमेज जो बनती है वो इस मिरर के इस तरफ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, मिरर के इस तरफ बनती है। लेकिन अगर f से क्रॉस किया, f से क्रॉस किया यानी f से p गया, तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो मिरर के इस तरफ बनेगी, ठीक है, मिरर के किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। तो इस केस में अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये f से p जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, एफ से पी जा रहा है, तो जो इमेज जाएगी वो जाएगी इन्फिनिटी टू पी, पी है ना, हाँ, इन्फिनिटी टू पी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ से पी तो इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी टू पी, और इधर वाला इन्फिनिटी इस बार, क्योंकि ये एफ से अगर इधर की बात कर रहे हैं, एफ से पीछे बात कर रहे हैं, तो उस केस में इन्फिनिटी वो वाली लेंगे, अगर पी एफ से आगे आगे तो इस केस में इन्फिनिटी इधर वाली बात करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहां से कहा, एफ से पी मूव कर रहा है, तो उसकी इमेज मूव करेगी इन्फिनिटी से एफ, क्लियर है, डन है। वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल क्यों बनेगी, क्योंकि ये देखो इमेज इस तरह बन रही है, अगर उस तरह बनती तो रियल बनती, जो हम दो केस कर चुके हैं पहले, उस दोनों केस में क्या थी, रियल थी, रियल क्यों थी, क्योंकि इमेज इस तरह बन रही थी, इस मिरर के इस तरफ बन रही थी, अब मिरर के इस तरफ बन रही है, तो इस केस में जो इमेज होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट बनेगी, रियल नहीं बनेगी। हाँ वर्चुअल और इरेक्ट एक मतलब है, वही बात है, मतलब उसमें इन्वर्टेड होती है, इसमें इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट बनेगी, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे 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 ऐसे,
ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर इन साइज तो यही दिख ही रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ग्रेटर ही है। एम मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इमेज क्या है, बड़ी है, इमेज का डिस्टेंस भी बड़ा है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, और हाइट भी बड़ी है। एच आई बाई एच ओ करके देखोगे तो भी एम ज्यादा आएगा, और v बाई यू करके देखोगे तो भी m ज्यादा ही आएगा। तो इस केस में m का अगर मॉड्यूलस की बात करें तो वो क्या होता है, ज्यादा होता है 1 से, और ये vi भी ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is placed near f toward p of a concave mirror. देखो अब ऑब्जेक्ट नियर के पास ही रखना है, लेकिन अब p के पास रखना है, मतलब p की तरफ रखना है। ये p है ना, यहाँ पे p मतलब पोल। पहले हमने कहाँ रखा था, 2f, टुवर्ड्स 2f, मतलब 2f की तरफ। अब इसने बोला टुवर्ड्स p, मतलब p की तरफ रखना है। ठीक है, रख दिया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कहां से पास होगी, फिर फोकस से कर दी भाई, कर दी। दूसरी फोकस से तो पास नहीं हो सकती, तो कहां से होगी, ये मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट पे टच करके क्या करेगी ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी। ये पैरेलल वाली फोकस में से पास होती हो जाएगी, ये मिड पॉइंट से, दोनों का एंगल थीटा थीटा, और ये ऐसे पास होगी। यहां तक मानते हो? ठीक है, तो अब इमेज कहां बनेगी, इमेज यहां बनेगी, यहां नहीं बनेगी, इमेज पीछे बनेगी। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत दूर 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 जाएगी, दूर 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 दूर, तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ऐसे इमेज बनेगी, यहाँ दूर 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 जाएगी, क्योंकि ये स्लाइटली क्या है, डाइवर्जिंग है। क्या स्लाइटली डाइवर्जिंग है। तो इस केस में क्या होएगा, इमेज मिरर से पीछे बनेगी। ये डॉटेड 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 कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, लेकिन बनेगी मिरर से पीछे ही। ठीक है, कहाँ बनेगी, मिरर से पीछे ही बनेगी। तो इस केस में अगर ये केस गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर एफ टुवर्ड पी ऑफ अ कनकेव मिरर, तो इस केस में इमेज जो होती है वो क्या होती है, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, मिरर से पीछे गई एट इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर मिरर से पीछे बन रही है तो ये कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। मिरर के सामने बनती तो ये कौन सी होती, रियल होती, लेकिन मिरर के पीछे बन रही है तो ये कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। कौन सी होगी, वर्चुअल। इरेक्ट होगी, ऐसे ही देखो, इरेक्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऐसे है और इमेज भी ऐसे ही बनेगी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट है और इमेज भी ऐसे बनेगी, तो ये इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। इन्वर्टेड तो ऐसे होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे है तो वो इन्वर्टेड बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी ऐसे है और इमेज भी ऐसे ही बनेगी कहीं इन्फिनिटी पे जाके, तो वो उसे इरेक्ट बोलेंगे। और वेरी लार्ज इन साइज, अगर इन्फिनिटी पे मीट हो रही है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, तो वो बहुत बड़ी होगी। चाहे इधर इन्फिनिटी पे मिले, चाहे इधर इन्फिनिटी पे बने इमेज, चाहे उधर इन्फिनिटी पे इमेज बने, कहीं भी इमेज बने, बस वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इस केस में वो बहुत बड़ी होगी, वेरी लार्ज इन साइज। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An object is placed between F and P of a concave mirror. अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, F और B के बीच में। F और P, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, रख दिया जी, कोई ना, ऑब्जेक्ट रख दिया। एक तो क्या है, पैरेलल कर दी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक मिड पॉइंट से, तो ये पैरेलल वाली तो कहां से पास होगी, फोकस में से, और ये मिड वाली क्या बनाएगी, दोनों सेम थीटा बना के ऐसे पास हो जाएगी। ये भी, ये हाईली डाइवर्जिंग है। ये क्या है, हाईली डाइवर्जिंग है, मतलब ये ऐसे 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 होती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मतलब स्लाइटली नहीं, स्लाइटली का मतलब होता है कि थोड़ी डाइवर्जिंग है, हाईली का मतलब ये बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग है, मतलब ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं होती, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ए हेलो ठीक है, हाईली डाइवर्जिंग। तो इस केस में हाईली डाइवर्जिंग है, तो ये ऐसे 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 मिल जाएगी ना, क्योंकि हाईली डाइवर्जिंग है तो ये ऐसे मिल जाएगी, तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगी, यहाँ पे इनका मिलन होगा। ओके, तो जो अगर मान लो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी ऑफ अ कनकेव मिरर, तो इस केस में जो इमेज है वो बनेगी ऑन अ बैक साइड ऑफ अ मिरर, यहाँ बैक साइड ऑफ मिरर ही है। ठीक है, मिरर के बैक साइड में बनेगी, ये तो पता ही है, क्योंकि ये हाईली डाइवर्जिंग है। यहाँ पे स्लाइडली डाइवर्जिंग होता तो वो फिर इन्फिनिटी पे ही चलती, इन्फिनिटी पे ही जाती वो, लेकिन यहाँ पे हाईली डाइवर्जिंग बोल दिया, तो इस केस में कहाँ बनेगी, ऑन
बैक साइड ऑफ मिरर वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्ज इन साइज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ये है, इमेज की साइज ये तो लार्ज तो है ही। तो ये बातें थी जो कि याद करनी है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों है? वर्चुअल क्योंकि मिरर से इस तरफ है इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट क्यों है? क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्ट है और ऐसे ही इमेज है, तो ये दोनों क्या है? इरेक्ट है। अपोजिट में होते तो इन्वर्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, शेविंग मिरर में भी कनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। शेविंग मिरर में भी कनकेव मिरर का यूज होता है ताकि ये देख सके पूरा अपना फेस देख सके अपना पूरा। ये छोटी इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी बन जाती है। कनकेव मिरर में तो ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, तो ये पूरा फेस अपना देख सकता है। शेविंग जो करते हैं शेविंग मिरर, उनको पता भी होगा कि छोटी, मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट छोटे है और इमेज बड़ी बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस कनकेव मिरर का। इसमें क्या होगा? हमने देखो इन्फिनिटी से 2f भी लिया है, 2f से f लिया है, f से p लिया है, अब p से क्या रह गया? इन्फिनिटी रह गया, p से इन्फिनिटी रह गया। ये सारे हमने कर लिए। अब लास्ट रह गया p से इन्फिनिटी, और ये सारी बातें हमें कन्वेक्स में भी पढ़नी है। अभी कनकेव खत्म हुआ है, आगे कन्वेक्स में भी पढ़ेंगे। तो इस केस में देखो ये कहां से कहा जा रहा है? p से ऑब्जेक्ट, p से जा रहा है इन्फिनिटी, p से इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस केस में जो इमेज मूव करेगी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है p टू इन्फिनिटी, तो इस केस में इमेज जो मूव करेगी वो मूव करेगी p से f। कहां से कहां मूव करेगी? p से f करेगी। रियल होगी, रियल है, क्योंकि रियल क्यों है? देखो ऑब्जेक्ट है इस तरफ, इमेज नहीं है। कहीं ये सोच लो ये तो इस तरफ है, इसके इस तरफ है, तो ये भी तो रियल नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्चुअल होनी चाहिए। वर्चुअल नहीं होगी। इमेज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ हो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इमेज देखनी है। क्या देखनी है? इमेज देखनी है। इमेज कहाँ है? इमेज इसके पीछे या इसके सामने है। अगर सामने है तो कौन सी होगी? रियल ही होगी, और पीछे है तो वर्चुअल होगी। तो ये ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करती। इसकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है, पी से एफ मूव कर रही है, यानी मिरर के सामने बन रही है। तो इस केस में ये क्या होगी? रियल होगी। क्या होगी? रियल होगी। इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी ना, ठीक है, इरेक्ट होगी। और क्या होगी? स्मॉलर इन साइज होगी। स्मॉलर इन साइज तो है ही, देखो ये जा रही स्मॉलर इन साइज हो रही है। और इनका मैग्निफिकेशन का मोड क्या होगा? लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि इमेज क्या है? छोटी ऑब्जेक्ट से। -v/u करें तो ये u है, ये क्या है? ज्यादा है m से, तो ये बहुत बड़ा है और ये बहुत, फिर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। u बहुत बड़ा है तो ये m क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, यानी m का मॉडुलस माइनस साइन हट जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा? 1 से छोटा आ जाएगा। और hi/ho भी करके देखो तो भी ho बहुत ज्यादा है, m इक्वल टू ho। ये ho बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए m क्या आ गया? लेस देन आ गया 1। और vi क्या होगी? लेस देन vo, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है? बर्निंग ऑफ लीफ थ्रू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हमारा आगे है, लेकिन फिर भी जो कहते नहीं है, वो एक लेंस आते थे, वो 5 रुपए कुछ चीज आती थी, उसमें लेंस आते थे, तो हम करके देखते थे कि इससे ये जलता है, जलता है, नहीं जलता, बट वो तो ऐसे ही होते थे, इससे कुछ नहीं जलता था। ये ऐसे जलता है, देखो बर्न कर जाएगा, बर्निंग ऑफ लीफ। इसे एक जगह रखो, देखना बर्न करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। बर्न करना स्टार्ट कर दिया ना इसने, ये देखो ये बर्न करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू लीफ को बर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके